18 वर्षीय एस चंदू पिता शंकर की नशा मुक्ति केंद्र में हुई मौत के मामले में आज हम संकल्प नशा मुक्ति केंद्र अवधपुरी भी गए और अन्ना नगर निवासी मृतक युवक के घर भी गए। संकल्प नशा मुक्ति केंद्र अवधपुरी में हुई मौत के संबंध में आज क्रांतिकारी दुनिया ब्यूरो चीफ राजकुमार शुक्ला ने नशा मुक्ति केंद्र अवधपुरी जाकर केंद्र के संचालक राहुल सिंह से बात की। राहुल सिंह के चेहरे पर कोई ऐसे भाव नहीं दिखाई दिए कि उनके केंद्र में इतनी बड़ी घटना हुई है। उन्होंने बताया कि युवक स्वस्थ हो चुका था, परंतु उसने नहाते समय बाथरूम के अंदर शॉल से फांसी लगा ली। उन्होंने बताया कि जब वह काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया तब स्टाफ के लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर किसी नशे के आदी व्यक्ति को क्या कोई इतना बड़ा शॉल जैसा कपड़ा अपने साथ रखने दे सकता है? जेल और नशा मुक्ति केंद्र जैसे स्थानों पर ऐसी चीज़ें रखने की अनुमति नहीं होती है। शॉल कहाँ से आया और क्या कोई देखने वाला नहीं था कि वह बाथरूम में क्या ले जा रहा है? राहुल सिंह ने यह भी बताया कि उसकी मृत्यु केंद्र में ही हो चुकी थी, लेकिन हमारा स्टाफ उसे एम्स ले गया। वहीं युवक के परिवार के लोग पूरी तरह हत्या का आरोप लगा रहे। परिवार वालों का कहना है कि युवक ने एक दिन पहले ही मां से फोन पर कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं और मुझे लेने आ जाना, लेकिन आपने 10,000 रुपये जमा किए हैं, इसलिए 24 तारीख को आना, मैं अब दुकान खोलूंगा। परिवार वालों का शक यहाँ भी गहरा हो जाता है कि युवक कभी तमिल में बात नहीं करता, हिंदी में ही बात करता था, लेकिन बात करते अचानक उसके हाव भाव बदल गए और वह तमिल में बात करने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लोग उसके ऊपर दबाव डाल रहे हों, जिससे वह बीच में तमिल में बात करने लगा। परिवार के लोग इसे पूरी तरह हत्या मान रहे हैं और नशा मुक्ति केंद्र के अंदर के सीसीटीवी फुटेज की भी मांग कर रहे हैं और सच सामने न आने पर आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। हमारी बात हुई संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के संचालक राहुल सिंह से। उनका ये कहना है कि लड़का स्वस्थ हो गया था और वो बाथरूम में गया था नहाने के लिए। जब बहुत देर तक नहीं आया तो स्टाफ के लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो देखा तो वो फांसी के फंदे में लटका हुआ था और शॉल पे। तो पहली बात तो ये है कि ऐसी जगह पर शॉल ले जाने का या कोई भी कपड़ा ले जाने का ऐसी व्यवस्था ही नहीं रहती है, उनको नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऐसे पेशेंट को आप वहाँ भर्ती किया जाता है तो बाथरूम में भी कुंडी नहीं होना चाहिए। तो उनका ऐसा जवाब था। और मैंने ये भी पूछा कि हॉस्पिटल पहले जाने से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, तो वो इस बात को मान रहे थे। आपका क्या कहना है? देखो, तो पहले हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, और ये सब मान ही नहीं सकते क्योंकि 2 दिन बाद हम बच्चे को घर लेकर आने वाले थे। मेरी मम्मी ने उसने जब हमें से फोन किया 17 तारीख को, अगर मेरी मम्मी बोलती बेटा मैं नहीं लेने आऊंगी, क्योंकि 24 दिन अंदर रहा है वो, 24 दिन में जो दिक्कत नहीं आई उसको 3 दिन में कैसे हो सकता है वो दिक्कत? क्या ऐसा क्या करा उनने बच्चे के साथ कि उसको दिक्कत है? हमें पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए, 2 दिन का पूरा चाहिए। उसको खाना दिया था क्या, नहीं दिया था क्या, उससे बात हुई थी क्या किसी से, सब कुछ हमें पूरा फुटेज चाहिए। उसके साथ क्या क्या हुआ है तब जाके हम देखेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं हो सकता कि उसने सुसाइड किया है। यही तो बात है, 25 दिन से लड़का अंदर है तब नहीं करा उसने। बात करा माँ से, मम्मी से बात करा, मम्मी ने बोला, मम्मी ने ये भी पूछा बेटा मैं अभी आ जाऊं, मम्मी नहीं, 10,000 भरा है मम्मी आपने, आप 4 दिन। कहना था कि शायद आने वाले नहीं थे, इस कारण से उसने ऐसा किया हो। जल्दी लेना तो हम जा रहे थे, हम तो खुद चाह रहे थे कि हमारे बच्चे को हम लेने चले जाए। अगर वो उसी दिन हमसे बोलता मम्मी मैं नहीं रह पा रहा हूँ यहाँ पे, आप आ जाओ, आप आ जाओ, तो मेरी मम्मी उसी दिन उसी टाइम चले जाती। उसने खुद बोला कि बोला था भैया ने 1 महीने के बाद ही आप आओगे करके, 1 महीने के बाद ही हम छोड़ेंगे, इसलिए हम गए नहीं भी सर। और एक बात, लड़का हिंदी में बोल रहा था, उसको तमिल हमारी लैंग्वेज आती नहीं है। उन लोगों ने पता नहीं कुछ इशारा करा तो उसने तमिल में धीरे 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 कोई हमारे लैंग्वेज में बोला भी, मतलब हमको इशारा दे रहा था शायद ये लोग कुछ करने वाले। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसके साथ में कुछ किया है? उसको लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज आती नहीं है, मदर टंग आता नहीं है, पर वो इशारा दे रहा हमको ये लोग कुछ कर रहे। और एक बात, उनने कितने देर में बोला कि ये मर गया लड़का, कितने देर में हुआ था मरने में, टाइम कितना लगा, वो लड़का कब मरा? पूरा स्वेलिंग इतनी जल्दी आती नहीं है, पूरा फेस उसका सूज गया था, हाथ पैर सब सूज गया। हॉस्पिटल जाने से पहले काफी पहले हम मान नहीं सकते। कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी गिर गई थी, नहीं ले रहे थे मेरी मम्मी को अंदर। कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट का बोल रहे थे, मेरे भाई डेड आया है कंप्लेंट, क्योंकि वो भी मान रहे थे कि लड़का स्वस्थ हो गया था। लेकिन ये एक जांच का विषय है कि स्वस्थ होने के बाद कि बाथरूम के अंदर चटकनी क्यों है। अगर है
तो बाथरूम के अंदर चटकन ही नहीं होना चाहिए। कि मैं थाने भी गया तो थाने वाले भी ये बता रहे थे कि हम लोग तो जना अगर अंडरवियर में नाड़ा होता है तो हम तो उसको भी निकलवा लेते कहीं हट जाए। हो रहा है तो एक बंदा रहना चाहिए था सामने भी कि लड़का लापरवाही, पूरी बिल्कुल लापरवाही थी सर ये। या तो हमारे साथ चलना चाहिए था, इशारा इशारा, ये क्या होता है? और बच्चा बदले की बहुत इधर बता रहे उधर बता रहे और अगर कोई अगर था कि मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो थे नहीं वहाँ पर। सीताराम जी शायद उनका नाम, बंदे से बात हुई शॉर्ट पीएम। ये जरूरी बात है ना, पता चलना चाहिए। हम लोग तुमको हैंड ओवर पर फैमिली क्या गोलमाल कर रहे ने तो यही बोला है कि एफआईआर ये सब किया, उसको बिल्कुल नहीं छोड़। नशा मुक्ति केंद्र अब नहीं है। ये हाँ, संकल्प नशा मुक्ति केंद्र अन्य सोसाइटी चलाती है। अच्छा मैं अच्छा भोपाल नशा मुक्ति केंद्र से हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये संकल्प कौन देखता है? संकल्प भी हमारी संस्था चलाती है अच्छा अच्छा अच्छा। और ये दो अलग अलग संस्था हैं हाँ हाँ। जो अलग अलग वर्ग पे काम करती है। अच्छा अच्छा। कल जो एक घटना हुई है अन्ना नगर का, जो एक लड़का था 18 साल का, तो वो यहाँ एडमिट था, बिल्कुल है ना? और कल उसका 20 तारीख को फोन गया था, नहीं उसका पहले फोन गया था 18-19 को कि मम्मी मुझे लेने आ जाओ, और मैं लेने आ जाना, आप 24 को आ जाना, मैं बिल्कुल अब मैंने सब छोड़ दिया, मैं सुधर गया हूँ, है ना? और कल ये घटना होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? घटना का पूरा क्या मामला है? ये बालक जो है 24 अप्रैल को आया था, हमारे एडमिट हुआ था। ये ड्रग्स का आदी था और बहुत एग्रेसिव था जब आया था। फिर ये धीरे धीरे इसका इलाज हुआ और ये व्यवस्थित हो गया और बहुत शांत हो गया। मेरे ख्याल से 2-1 दिन पहले, ये घटना के 2-3 दिन पहले जैसा आप बता रहे हैं, ऐसे इनने अपने फैमिली से बात की थी और फैमिली ने कहा था 2-3 दिन में हम आएंगे, तो चिंता मत करें, है ना? और फिर सब कुछ ठीक रहा और अचानक ही 20 तारीख की शाम को जब हमारे यहाँ भजन कीर्तन हो रहे थे, उसी दौरान वो नहाने का कह के बाथरूम में गया अपने कपड़े लेके, और फिर ये घटना घट गई। उसमें क्या करा है? घटना कैसे घटी है? वो शॉल लेके आया था, तो वो शॉल कपड़े के साथ में वो नहाने के लिए ले गया। तो लेकिन उसके घर वालों का कहना है कि कुछ नहीं लेके गया था यहाँ से, वो शॉल वगैरह। वो तो शॉल उसकी वहीं थाने में है, वो तो वो उसकी है नहीं है, वो तो पता चल जाएगी, थाने में है। तो उसने, आपका कहना है उसने शॉल से फांसी लगाई? हाँ। अच्छा। तो आपको कैसे जानकारी हुई इसकी कि उसने फांसी लगा ली? मैं बाहर था, मुझे फ़ोन आया। हमारे स्टाफ को जब वो भजन कीर्तन हो गए, खाना खाने के लिए बैठे, तो भाई देखा कि क्यों नहीं आया, तो आवाज़ लगाई, तो आवाज़ से कोई जवाब नहीं मिला, तो फिर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल जब देखा तो सामने वो इस स्थिति में। तो उस समय वो डेथ हो चुकी थी उसकी? डेथ नहीं हुई थी वो, हाँ वो शांत था, गर्म थी बॉडी। हाँ, मतलब डेथ हो चुकी थी उसकी। हो सकता है। तो इसके बाद फिर आप लोग उसको हम अस्पताल ले गए, एम्स में। क्योंकि अस्पताल वालों का भी शायद कहना है कि यहाँ पर वो डेड पोजीशन में ही आया था। हाँ, एम्स में ले गए। तो आपने परिवार वालों को ये, क्योंकि आप लेके गए होगे तो वहाँ पर पता चल गया होगा कि ये नो मोर, तो आपने परिवार वालों को ऐसा बताया कि अभी वो परिवार वालों को यहाँ से हम लोग ने भेजा एम्स में। हाँ। और एम्स में भेजने के बाद यहीं से हमने फ़ोन किया उनके परिवार को कि आप एम्स पहुँचिए। हाँ।
तो परिवार वालों को ये कहना है कि वहां पर भी हमको कोई बता नहीं रहा था, सब परेशान कि कोई कह रहा था यहाँ पर है, कोई कह रहा वहां पर है। हम 3 घंटे धूप में घूमे, बाद में पता चला कि हाँ शाम का वक्त था, हाँ 8 बजे थे, 7-8 बजे। नहीं, उनका ये कहना था कि मतलब पैर जल रहे थे, बॉडी जल रही थी, इतनी मतलब धूप थी, हम लोग परेशान होते रहे। 8 बजे थे वो, रात के 8 बजे कौन सी धूप होती है, वो नहीं थी। वो क्या हुआ था कि वो एम्स में अंदर ले गए थे इमरजेंसी में, है ना, तो वो डिक्लेयर एकदम जाते जाते डिक्लेयर नहीं करते, तो कम से कम आधा घंटा बॉडी को देखते हैं, उसमें कोशिश करते हैं, उसके बाद करते हैं। उस बीच में ये आ गए थे। अच्छा, जो पोस्टमार्टम हुआ है वो उसमें भी आप लोगों का कुछ बुलाया गया था, या मतलब पोस्टमार्टम तो वहीं से हुआ, तो आप उसमें थे? पोस्टमार्टम तो अस्पताल नहीं किया ना, एम्स में, एम्स वालों। वो उनको उसकी कॉपी वॉपी नहीं दी गई है अभी परिवार किनको? वालों को? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उनका आरोप है कि आप लोग थाने से अब मैं क्या बोलूँ इसमें, है ना, क्योंकि उनका ये है कि देखिए मतलब वो- मैं बताऊं आपको, हाँ, ये नशा मुक्ति केंद्र है, जी, यहाँ पे लोग आते हैं जब बीमार होते हैं, है ना, और आते हैं और इलाज कराते हैं। सालों से मैं काम कर रहा हूँ, है ना, ऐसा। इसका शुल्क भी है? हाँ, शुल्क है कितना 10,000 शुल्क है रुपये, इसका? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये शुल्क है। 1 महीने का? हाँ, या जब तक ठीक नहीं हो? नहीं, महीने भर का, 1 महीने भर का इलाज होता है, जब तक महीने भर में संभावना है। चलिए, आज हमने बात की यहाँ के संचालक क्या नाम बता, राहुल सिंह जी से। उन्होंने जो बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, क्यों उसने ऐसा किया है, जबकि कुछ उसका कारण भी नहीं था कि उसने ऐसा क्यों कर लिया। कुछ ऐसी घटनाएं बीच में हुई थी क्या कि जो कुछ, क्योंकि व्यक्ति कोई अपना जीवन समाप्त ऐसे तो कर नहीं सकता, कहीं ना कुछ तो ऐसा आभास हुआ होगा कि क्यों थोड़ा सा निराश था, मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे हैं, वो ये निराश था। तो उनके मम्मी को बोला था, हाँ, क्योंकि वो मम्मी बोला तो था। बर्तन वर्तन का काम करके हाँ, वो करती है, वो- तो आपके यहाँ से फोन किया होगा 10,000 जमा करने को, या तो नहीं, 10,000 नहीं, जमा नहीं। कर दो, नहीं तो ले जाओ आप यहाँ से। नहीं ऐसा उन्होंने नहीं, महीना बताया। पूरा हुआ ही नहीं था जो हमारे से फोन नहीं जाता। डिपॉजिट तो शुरू में लेते हैं ना। शुरू में वो या गया 10,000 होगा, वो एक अलग मैटर तो है। उसका फोन आया था उससे- कि मैं 24 तारीख को 25 तारीख को एडमिट किया आपने, आप मुझे 24 तारीख को ले जाओ, मैं सुधर गया हूँ। हाँ, बिल्कुल गया था। तो ऐसा तो अचानक ऐसा आप लोगों को उसके व्यवहार में कुछ भी समझ कोई में नहीं आया? व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था। अचानक उसने अपने घर पे बात करी कि मुझे मम्मी ले जाओ, उनने भी कहा कि हम 2-3 दिन में आते हैं ले जाने हाँ, के लिए, और 3-4 दिन उसने वेट किया होगा। हो सकता है कि वो उसको लगा कि मुझे नहीं लेने आ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि वहां पर उसी अन्ना नगर में भी कोई ऐसा एक और परिवार है, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत पहले कहीं किसी को एडमिट किया था, तो उनके साथ में भी ऐसी घटना हुई थी। ऐसी घटना पहले हो चुकी है? ऐसे हो चुकी है। नहीं तो आप बताओ ना, ये तो ये कोई छुपाई जा सकती है क्योंकि वो क्या? ऐसी क्या कोई है, घटना मैंने कभी उनसे नहीं हुई है पूछा हमारे कि यहाँ। कहाँ, तो वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, आप तो इसलिए हमको बताया। आप स्वयं सक्षम है, आप वहाँ जाके देख तो लीजिए। हम देखेंगे, वो भी पता करेंगे। हाँ। आपके हिसाब से यहाँ उसने कुछ ऐसा कोई बताया ऐसी नहीं? अभी ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ हुई ही तो नहीं है। ऐसे मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो लगता है, कोई अपनी मतलब जीवन लीला ऐसे कैसे समाप्त कर सकता है? मैं कोई बता कहीं तो ना रहा हूँ आपको, हो सकता है कि स्टाफ को उसको कभी कुछ कुछ पता नहीं, चला कुछ हो। नहीं। वो ये बोला करता था कि मेरे को घर वाले या तो पढ़ा दें या दुकान खुलवा दें, है ना, या तो पढ़ाएं या दुकान खुलवाएं, और वो ये था कि मुझे ले जाओ, बस ये था उसको। और घर वाले 2 दिन 4 दिन ऐसे करके उन्होंने बोला, तो हो सकता है कि उसको निराशा हुई हो कि पता नहीं लेने आए नहीं आए, ये हो सकता है। नहीं, ऐसी बातों से जैसा उन्होंने बताया ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे 24 तारीख को ले जाओ, 25 तारीख को एडमिट किया था, तो 24 तारीख को आप ले जाओ मुझे, अभी मत आना, 24 तारीख को आना, ऐसा उनके परिवार वालों ने बताया। हाँ, उनके जो उन्होंने ये बोला बहन है, कि आप मुझे हाँ, लेने आ रहे हो, महीना भर हुआ। उनका जो कहना था कि मुझे 25 तारीख को महीना हो रहा है, आप मुझे पहले मत लेने आना, 24 को आना, ऐसा बताया गया, वो गलत है ना? वो तो पेशेंट बच्चा है, वो तो जाएगा ना कि मुझे आज ही ले जाओ, हाँ, मुझे 24 को लेने आना, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो। तो इन्होंने कहा मैं बिल्कुल जरूर लेके आऊंगा, मैं 100% लेने आऊंगे, और इसके बाद ये कहा कि हम लेने आएंगे, घटना हो गई। उसके बाद ही। हाँ, ये थे राहुल सिंह जी, जो यहाँ के संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के संचालक हैं, और उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ उसके व्यवहार से नहीं लगा कि वो कुछ ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। पता नहीं कैसे हुआ, उसके मन में क्या आया और उसने ये इस कदम को उठाया। कैमरामैन सुनील राव के साथ मैं राजकुमार शुक्ला, ब्यूरो चीफ, क्रांतिकारी दुनिया, भोपाल।